Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. Hello students, my name is Shiv Sharma and today I am going to discuss chapter 1 chemical reaction and equation from class 10th. This chapter is very important chapter just because we can say that most of the part of chemistry is related with this chapter. The chemical reactions का ही केमिस्ट्री से बहुत बड़ा रिलेशन है. आप अगर केमिकल रिएक्शन को नहीं जानते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग इन द केमिस्ट्री. ये चैप्टर है तो बेसिक्स आपको क्लियर होंगे, बिल्कुल होंगे क्लियर. अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 10th लेवल की केमिस्ट्री बोर्ड के बच्चों के लिए होती है और बोर्ड के बच्चे ही आगे जाके 11th 12th में केमिस्ट्री लेते हैं. या फिर अगर आप नहीं केमिस्ट्री साइंस नहीं ले सकते हैं तो आप दूसरी फील्ड चुनेंगे. लेकिन इफ यू थिंक दैट कि आपको केमिस्ट्री चाहिए ही चाहिए तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में है ही यही केमिकल चेंज हम स्टडी करते हैं और हमें यही यहां पे डिस्कस करना है. तो हम डिस्कशन में बेसिकली वे पॉइंट यहां पे कवर करते हैं, क्योंकि बुक्स आप सबके पास हैं, नोट्स मेरे हैं, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने यूट्यूब वीडियो के. लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां पे कवर कर पाए, क्योंकि बुक्स आप सबके पास है. ऐसा नहीं है बुक्स किसी के पास नहीं होगी, बुक्स सबके पास है. लेकिन उसके बावजूद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे. मैं कोशिश ये करूंगा कि आप अगर एनटीएससी दे रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होता है और इस एग्जाम को करने वाले को फेलोशिप मिलती है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर आप वो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप अभी से ही 9th से ही आप जेईई की तैयारी या नीट की तैयारी के लिए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में इससे देखने के लिए मिल जाते हैं, आते हैं नीट के एग्जाम में भी, जेईई के एग्जाम में भी आ जाते हैं इससे क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री का कोई एलिवेंस है कि 12th क्लास का ही है तो 12th क्लास से ही होना चाहिए, नहीं. बहुत सारे कंपटीशन में इन्हीं में से ही आता है. तो ये एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. चैप्टर नंबर 1 है तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन भी देना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना तो ये चैप्टर आगे नहीं चलने वाला. हमें ये चाहिए कि हम सारी चीजों में अपनी हर एग्जाम्पल को फिट करके देखें और पता कर पाए कि किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं. दूसरी बात, बहुत सारी चीजें इसमें 9th क्लास के रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा बेसिक फंडामेंटल यूज करें, लेकिन अगर भी आपने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छा. लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको यहां पर भी वे सारे क्लियर करवा के चलूं. ठीक है, तो हम एक छोटा सा मैं आपको नोटेशन बता रहा हूं कि अगर मुझे ये लगता है कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इस तरीके से, जैसे चैप्टर 1 है, मैं आपको इसे मार्क कर दूंगा और मार्क करने के बाद ये येलो हो जाएगा. तो इसका मतलब यह है येलो पार्ट का कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. आप उसे तुरंत अपनी कॉपी में लेके उसे राइट डाउन करेंगे, पॉइंट वाइज डाल के राइट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज उसे स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि पॉइंट वाइज स्टडी को आपका माइंड ज्यादा टाइम तक रिटेन रखने में कैपेबल होता है. तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कोशिश करवाऊंगा कि आपको करा दूं. यहाँ पे आप बहुत सारे इशू है उन्हें क्लियर करते चलेंगे. तो मैं इससे शुरू करता हूं बिना किसी देरी के कि फिजिकल चेंज. आपने ये पढ़ा हुआ है कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, तो ये चीज है फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज में जो बता रहा है क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन. लेकिन वो इसके साथ साथ यही बता रहा है कि नो चेंज अकर्स इन आइडेंटिफाई ऑफ द सब्सटेंस, कि ऐसा नहीं है कि अगर मेल्टिंग करवा रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस आप करवा रहे हैं, तो आपका जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. अगर वो वाटर H2 है तो ऐसा नहीं है कि आपने उसे हीट करा दो, हीट करने के बाद जो है वो वाटर से जो है SO2 बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अगर वो वाटर है तो उसकी आइडेंटिटी कभी भी लूज नहीं होगी. ये चीज ये बताना चाह रही है कि आप कोई भी फिजिकल चेंज कर रहे हो उसके अंदर, तो फिजिकल चेंज कभी भी किसी की आइडेंटिफिकेशन में कोई भी किसी प्रकार का आइडेंटिटी में चेंज नहीं कर सकता.
एग्जाम्पल, मैं आपको ये कहूं कि आपको जो है वाटर लेना है, और वाटर लेने के बाद आपने उसे क्या करा, आपने वाटर को लेने के बाद उसे आपने ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो आइस बन गया है तो आइस से उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, वो आइस है तो H2O नहीं है, वो H2O है, बस उसकी फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके, आगे चलते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज वो ये कहना चाह रहा है, एटम इन द रिएक्टेंट्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो कह रहा है कि जिसके अंदर एटम इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं आर रीअरेंज्ड, वो जो है दोबारा अरेंज करे जाएं फ्रॉम वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां वो कह रहा है कि टू फॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस। आपको अगर कोई नया सब्सटेंस चाहिए और आप ये चाह रहे हैं कि आप उसमें किस तरीके से ले सकते हैं, तो आपके लिए सिंपल सबसे बड़ा क्या है कि आपने उनके एटम को रीअरेंज किया है, कोई नई मेथड लगा के, कुछ मेथड लगा के आपने उसे क्या किया है, रीअरेंज किया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे क्लियर होती है? ठीक है, आगे चलते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर आपको केमिकल चेंज आपने करवाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ओल्ड बॉन्ड को, जो पुराने बॉन्ड थे, उन्हें तोड़कर आपने कुछ नए बॉन्ड बनाए हैं केमिकल चेंज में। ओके, तो ये चीज हो गई किसमें? केमिकल चेंज में। रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपको ये चीज पता है कि अगर आप दो आपस में चीजें मिला रहे हैं तो वे आपके क्या है? रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने की वजह से ही आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में पूरी तरीके से चेंज हो गया है केमिकल चेंज में, तो वो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट की सारी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आपने जो है आयरन की रस्टिंग का एग्जांपल इन्होंने भी दिया है, वो दोबारा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन में यही होता है कि आयरन जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और उसके ऊपर रस्ट हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो वहां पे भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक बार दोबारा चल लेंगे। रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। 4Fe, आयरन लिया है, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट करवाया है और क्या बना दिया है? Fe2O3। ये जो है 2O3 नहीं है, Fe2, Fe जो है Fe2 की बात करी है और O3 है यहाँ पे। तो ये चीज मतलब ये 4 आपके साथ इसमें क्या है? आयरन है, और 6 आपके पास क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपके क्या आ गए कि आपको आयरन की रस्टिंग के बारे में पता लग गया। अब आपने ये जो रिएक्शन पढ़ी है, इस रिएक्शन में उन्होंने क्या यूज किया है, केमिकल इक्वेशन से बोल रहा है वो, उसमें क्या सिंबल यूज कर रहा है, किस तरीके से वो उसे लिखना चाह रहा है, ये चीज हमें समझ नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपको केवल केमिकल इक्वेशन ही बता पाऊं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन आपको लिखनी है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड The symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, वो आप कह रहे हो C+O2 आप कहते हो, तो क्या है वो? तो आप क्या बताते हो उसे कि कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया और उससे क्या बन गई? CO2। ये जो CO2 बनी है ये किसकी वजह से बनी है? कार्बन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये जो CO2 बनी है इसमें आपने C लिया है, O लिया है, CO2 लिया है, और यही क्या है? कार्बन के, ऑक्सीजन के सिंबल। तो कह रहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने अगर दिया है और किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो वो क्या है? एक केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। द रिएक्टेंट आर रिटन on the left hand side with a plus sign between them। तो वो कह रहा है कि रिएक्टेंट की अगर बात करेंगे तो दो रिएक्टेंट, अगर आपने C लिया था, O लिया था, तो उसमें आपने क्या कर रहे हैं? C प्लस O। ऊपर वाले रिएक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए रिएक्शन में, आप इस रिएक्शन में देख लीजिए, आपने ये क्या करा? यहाँ पे आयरन लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया और दोनों के बीच में क्या लगा दिया? एक
एडिशन का साइन, प्लस का साइन, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी है और इन दोनों की रिएक्शन की वजह से आपको क्या मिला है, Fe2O3 2Fe2O3। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो क्या है, रिएक्टेंट है। ध्यान दो इस पे, माउस पॉइंटर पे ध्यान दो कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट यहां पर किस में चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। इसी की बात कर रहा है कि अगर रिएक्टेंट को रिटर्न करना होगा तो आप कहां पे करोगे, लेफ्ट साइड पे करोगे और विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस साइन बिटवीन देम, आपने ये चीज ध्यान दे ली है। मैं से आगे चलता हूं। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। फिर देखिए यहां पे आपने क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट लिखा है और इन प्रोडक्ट के साथ ही अगर मान लो कोई एक और एक्स्ट्रा चीज बन जाए, वो एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसके बीच में भी आप क्या लगाओगे, प्रोडक्ट। क्योंकि अगर दो रिएक्टेंट है और उसके प्रोडक्ट भी दो बन रहे हैं तो आप ये समझ लेंगे कि उन दोनों प्रोडक्ट में भी क्या होगा, प्लस का साइन बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर ये बीच की एरो की बात करें तो ये एक सेपरेटर है। सेपरेटर क्या होता है, दो चीजों को अलग करने वाला। तो सेपरेटर यहाँ पे प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को दोनों को अलग अलग करने का काम कर रहा है, ठीक है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और जो एरो का हेड पार्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो कहां की तरफ जा रही है, लेफ्ट से लेके राइट। तो ये जो तीनों चीज मैंने बताई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है वो कई बार, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, राइट द फंडामेंटल बेसिक्स या राइट द कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सारी की सारी आपको बताऊंगा। तो ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन के जो टाइप हैं ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है बताने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में से नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे और बेल आइकन और सब्सक्राइब को जो है बिल्कुल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू अपडेट अगर वीडियो पे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की बहुत सारी चीजें बताऊंगा।